Namaskar, sir. Good evening. Namaskara. First of all, good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming in this beautiful evening, and thank you, Deepak sir, for making all this happen. My Hindi is okay. मैं try करता हूँ कितना हो सके उतना मैं हिंदी में बात करूँगा, मगर if I keep switching to English, please forgive me. And I really can't believe. I mean, I really did not expect this wonderful commencement to this beautiful ceremony. वो इतना अच्छा acting कर रहे थे. Especially Swami was prompting everybody. वो सारी line Swami को जानती थी. और जो editing किया, I have to thank. I forgot the name, but beautiful. Deopriya. Amazing editing. दीपक सर उनका प्लीज कांटेक्ट दे दीजिए. मेरा फ्यूचर में जो भी मेरा वो जो प्रोमोस है उन्हीं के पास मैं एडिटिंग करवा दूंगा. इतना ब्रिलियंट किया. आई एम नॉट जस्ट प्रेजिंग जस्ट बिकॉज मैं इधर हूँ. वो उतना मैं आईटी और क्या एंटरटेनमेंट फील्ड में हूँ. वो इतना इजी नहीं है कि हंड्रेड्स ऑफ आवर्स वीडियो देख के उसमें इतना अच्छा वो क्लिपिंग्स निकालना और मैच करना उतना इजी नहीं है. तो आई अश्योर यू इट्स अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू. सॉरी, विल कंटिन्यू दिस. निम्मा वारुविक्के तुम्बा सर. नमस्कार माँ. थैंक यू. सो सर हमारी बातचीत शुरू हो उससे पहले मैं अब कुछ बताना चाहूँगी या शेयर करना चाहूँगी सबसे. सो हुआ यूँ था कि हर दिन की तरह जैसे मैं एक हॉस्टल में स्टूडेंट हूँ तो मैंने अपने घर पे वीडियो कॉल किया. एंड बट बात फ़र्क ये थी कि इस टाइम मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा नर्वस थी एंड एक्साइटेड थी ये बताने के लिए कि हमारी कॉलेज में मालगुडी डे से स्वामी आ रहे हैं. एंड पापा एंड मम्मी बोथ वेयर शॉक. चेहरा देखने लायक था उनका. एंड आफ्टर अ मोमेंट मतलब वो इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने मुझसे 3 बार वापस पूछा कौन आ रहे हैं. मालगुडी डेज के स्वामी. एंड आफ्टर अ मोमेंट दे स्टार्टेड सेइंग दैट हम तो उन्हें देखकर बड़े हुए हैं, हमारा बचपन उनसे जुड़ा हुआ है. एंड मेरे पापा ने तो अपनी मेमोरी शेयर करना शुरू कर दी कि कैसे वो हर एक एपिसोड के लिए वेट करते थे कि कब आए एंड उसे वो देखे. एंड सर मैंने जब भी रियलाइज़ किया कि हमारे पेरेंट्स आपके इतने बड़े फैंस हैं, वो अलग ही प्राउड वाली फीलिंग थी सर. एंड इस फीलिंग को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. आई कैन जस्ट से दैट आई एम रियली थैंकफुल टू इंपीरियल दैट माई 2025 हैज स्टार्टेड विद सच एन अमेजिंग माइलस्टोन दैट आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू. आई एम थैंकफुल टू इंपीरियल टू. मगर आप इतना समय बोल रहे हैं. आप मेरे पेरेंट्स में इतना बुढ़ा हो गए हो ये आप मुझे बोलना चाह रही हैं. तो जब भी बोलते हैं वो मैं ऐसा ही समझता मैं इतना ओल्ड नहीं हूँ. क्यों बोल रहा है मेरे. then I realize I've also grown old. Trust me, because all your love to Swami and all my characters keeps me young so much. Lot of times मैं भूल जाता हूँ मैं असली एज क्या है. आज दीपक सर के सुपुत्र के साथ मैं आ रहा था तो when he told his age I said, oh, if I had a son he would have been, or if I had a son at the right time he would have been the same age. So as any father would, I ज्ञान बांटने लग गया उनको. I don't think he'll come back with me to Bangalore. So anyway, thank you so much. Please give my regards to your parents. सर इसी के साथ हमारे बरगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है. खास करके हमारी इंपीरियल कॉलेज में आपका फिर से स्वागत है. वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव यू सर. एंड आई मानसी ऑन बिहाफ ऑफ इंपीरियल वेलकम्स यू अगेन सर. थैंक यू सो मच. तो सर मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का. तो सर ऐसे तो हमारे मन में हजारों सवाल है आपसे पूछने के लिए. एंड ऑनेस्टली सभी यहाँ बैठे बहुत क्यूरियस है आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए. Sir, you have acted so many roles like in Malgudi Days, many Kannada movies and some Bollywood too. तो सर हम शुरुआत आपके जर्नी के उस खास पहलू को छू के करना चाहेंगे, आपका बचपन. तो सर आपका बचपन कैसा था, आप कहाँ पले बढ़े? So I am from Bangalore. मेरा पिताजी और माताजी दोनों BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उधर काम करते थे. मैं एंटरटेनमेंट फिल्म या इंडस्ट्री के फैमिली से नहीं हूँ. मैं एक बहुत ही एक पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक छोटा सा शीट घर यशवंतपुर बैंगलोर में, उससे फ्रॉम देयर आई हैव ग्रोन अप.
जब मैं 3 साल का था, एक मेरे पेरेंट्स के एक कोलीग थे, वो पार्ट टाइम प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो उनका जो एक सिनेमा में एक छोटा सा रोल, अजीत करके, उसमें वो छोटा सा रोल के लिए मुझे लेके गए। वो एक रोल में मैं क्या किया, आई डोंट नो व्हाट आई डिड राइट, बट फॉर मी बिफोर इवन सीइंग स्कूल और नॉर्मल लाइफ, ये सिनेमा वर्ल्ड मुझे बहुत नॉर्मल दिखने लगा, क्योंकि स्कूल नहीं जाना था, चॉकलेट्स मिल रहे थे, बहुत ही प्यार लाड प्यार मिल रहा था। तो मैं सोचा अरे ये अच्छा है स्कूल जाने से। दैट डजंट मीन दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर योर स्टूडेंट्स, ओके, बट आई वाज thoroughly enjoying it, so I think I must have done something right. तो उधर वो हीरो जो है अमरीश साहब, उन्होंने मुझे और 3 फिल्म में रिकमेंड किया। वो 3 फिल्म 10 फिल्म हुए, 10 फिल्म 20 फिल्म हो गए। और सडनली मैं शंकर नाग जी जो है, वो मालगुडी डेज के डायरेक्टर थे, उनके साथ ऑलरेडी मैं एक 4-5 फिल्म एक्ट किया था। उसलिए उनको पता था मेरा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। मगर जो चैलेंज था वो मालगुडी डेज में हिंदी बोलना, मुझे उस समय इतना भी नहीं आता था, एक दो शब्द भी नहीं आते थे। तो मगर उनको मेरा एक्टिंग स्किल्स में, मेरा लर्निंग स्किल्स में बहुत कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम करोगे, तुम एफर्ट डालो, हम हैं, कर देंगे करके। सो अभी देखिए 40 years later I'm sitting here in Bargat with all of you, still reaping the rewards of that effort. Truly, sir, आपकी जर्नी का एक ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जिस एज में बच्चे खिलौने खेलते हैं, उस एज में आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। तो सर, छोटी सी उम्र में आप जब एक्टिंग की दुनिया में नाम बना रहे थे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी चल रही थी, तो ऐसे टाइम पे आप दोनों को कैसे मैनेज कर लेते थे? वेरी गुड क्वेश्चन। माई मॉम एंड डैड, मेरा पिताजी और माताजी का इतना ही कंडीशन था, उनको ये सिनेमा वर्ल्ड में उतना क्या मोह नहीं था, वो बहुत सिंपल पीपल थे। तो उन्होंने बोला आपका जो भी है तुम सिनेमा में जाके कुछ भी कर लो, मगर एक टेस्ट फेल हुए, एक एग्जाम फेल हुए तो तुम्हारा सिनेमा जर्नी खत्म। तो ये बहुत क्लियर था घर में। और वो जो मास्टर मंजुनाथ था वो गेट के बाहर था, वो घर के अंदर सिर्फ मंजू था मैं। तो ये दो बहुत ही क्लैरिटी था उनको। मेरे फॉर द इंसेंटिव फॉर मी वाज I will have to go to school regularly if I don't act very well or whatever. So I had to study well. मगर एक एडवांटेज था, जब मैं एक्ट कर रहा हूँ तो बहुत ही वो डायलॉग्स ज़रा ज़्यादा, आई हैव टू रिमेंबर द डायलॉग्स वेरी वेल, आई हैव टू मग इट अप। तो मैं क्या करता था, जब एग्जाम्स होते थे वो ठीक 1 वीक पहले सब रट्टा मार देता था, मार के somehow I would pass. I trust me, whatever I did, all my education, whatever I learned was later part of my year, in my what do you say, educational career. Younger days, I think I have just mugged it up, but I could understand the fundamental concept and I would write in my own way. एक छोटी सी एक funny story में मैं बोलता हूँ, जब भी देखो मैं पास होता था या इधर उधर 40, 45, 46 आ जाता था, एक टाइम 7th पे 51 आ गया। तो वो माँ बहुत खुश थी, बहुत सेलिब्रेशंस होम पे, ये पता नहीं पास भी हो गया, ये 2nd क्लास भी आ गया, ये बहुत ही बुद्धिमंत हो गया है। तो वो क्या खाना वाना खिलाया, सब फ्रेंड्स को बुलाया, देखो देखो मेरा बेटा 2nd क्लास में पास हो गया है। तो मेरा वो क्या बोलते हैं, मेरा एजुकेशन का लेवल उतना था, मगर बाय गॉड्स ग्रेस and my mom and dad and of course all the wonderful heroes that I worked with, they made sure I understood the value of education, because जो भी मैं success achieve किया हूँ, to use that in my real life, it is education which has brought me over here. That helped, that was the platform, and my education was the one that made me use that platform to grow both financially and in my career. So education is absolutely important. Absolutely, sir. It truly reflects that your parents' support was a big role in your Absolutely. journey. So, sir, मालगुडी डेज जो कि आपके जर्नी का एक आइकॉनिक हिस्सा रहा है, जिससे आपको इतना प्यार मिला, फैंस आज भी आपको उस एक रोल के लिए याद करते हैं। तो सर, हम और जानना चाहेंगे कि उस जर्नी की आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपके लिए वो जर्नी क्या थी?
हाँ, सो एज आई टोल्ड अर्लियर, वो शंकरनाग जी मेरे डायरेक्टर थे और उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस था, मगर उस समय पे 86 87 पे साउथ इंडिया से ये पहला अटेम्प्ट था एक मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा या हिंदी सीरियल करने के लिए, और दूरदर्शन से भी बहुत ही स्केप्टिसिज्म था कि ये कर पाएंगे कि नहीं, और ज़्यादातर हम 80% से ज़्यादातर none of us knew how to speak Hindi properly. So it was a big task, and we chose a beautiful little village called Agumbe. This is called Dakshin Chirapunji. It rains like crazy over there. Very sleepy village, and we converted the whole thing as Malgudi. So much so, वो जो local buses उधर जाते थे, हम सब आगुम्बे का सब बोर्ड चेंज कर चुके थे, सब वो बस वाले मालगुड़ी 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 चिल्लाने से शुरू कर दिया। उतना हम भावी हो गए थे उस जगह पे, और होटल वेटल नहीं, कुछ भी नहीं, सब घर में ही, उनके घर में ही एक एक रूम भाड़े पे लेके हम रह रहे थे। सो मच सो दैट इवन टुडे वेयर नॉट स्वामी स्टेड, वेयर मंजू स्टेड, आई कैन स्टिल गो टू दैट हाउस। मैं कभी भी उनके घर को जा सकता हूँ, मेरा जो रूम है उधर जाके मैं ठहर सकता हूँ। वो इतना वो क्लोज हो चुका हूँ वो फैमिली पे, और मेरा जेन्युइन वो मेरा दूसरा घर हो चुका है वो। And the people of Agumbe and all of them were wonderful. And I was, seeing Bargad, and I was telling, I'm sure that 20 to 30 years ago, this would have been a beautiful, sleepy, small town with all these beautiful rice paddy fields and mills and stuff like that. It would have been very similar to what Malgudi would have been had R.K. Narayan sir had been in this part of the world. But yeah, we had a wonderful time and challenging time shooting it. यस सर, आपने रिसेंटली अभी मेंशन किया कि आपने अगुम्बे जो प्लेस जहाँ पे शूटिंग हुई थी, एंड रिसेंटली मैं भी जब आपके पोस्ट से देख रही थी सर, तो मैंने देखा कि वहाँ पे स्टैचूज बने गए हैं लाइक मालगुडी डेज के। तो वो फीलिंग कैसी थी सर जब आप वहाँ विजिट किए? सी वो क्या बोलते हैं, सरियल फीलिंग है। एक किसी भी एक्टर को या किसी भी व्यक्ति को एक लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है, नाम याद रखना है, और कुछ लेगेसी बनाना है। अगर वो लेगेसी बहुत जल्दी आ जाए, बहुत यंगर एज में आ जाए, so it becomes very difficult to deal with it. And I was telling Deepak sir the same thing. I said मेरा biggest challenge है अभी उस नाम को और लेगेसी को बनाए रखना, उसको कुछ not to disturb it, just to save it without spoiling my name in any stupid activity. So the very fact that my character, the character that I played, has been made into statues both at the railway station by the Southern Railways and Mysore City Corporation in one of its circles, and that too by अरुण योगीराज जी, जो हमारे कृष्ण भगवान को जो स्कार किया, उन्होंने ही वो स्टैचू को बनाया। So I feel truly blessed. I mean, there is no other way to describe it. I feel truly blessed that I am part of something that has achieved such great heights, including a stamp, including a museum and whatnot. So the biggest responsibility मेरे पर जो है to make sure I don't mess with that legacy, or not to do anything, and to I'm not getting the right words, to make sure it goes on, it lives on. ट्रूली सर, इट्स रियली अ बिग थिंग टू चेरिश। तो सर जैसे आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम पे एक्टिंग करना, साथ ही आपकी पढ़ाई मैनेज करना एंड ऑल। तो मालगुडी डेज के टाइम पे जैसे स्वामी के लिए भी उसके फ्रेंड्स अपने लाइफ एक इंटीग्रल या इम्पोर्टेंट पार्ट थे, तो वैसे ही जो दोस्त आपने मालगुडी डेज पे बनाए थे, क्या आज भी उनके साथ बनाई गई दोस्ती वैसी ही है? यस, सो राजम और मणि जो है आज भी मेरे खास दोस्त हैं। मणि अभी कनाडा में है, राजम बैंगलोर में ही है, वो वी कीप इन टच। मगर मेरा रियल लाइफ में एक स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स की तरह मेरा क्या बोलते हैं, प्री केजी LKG फ्रेंड जो है रविंद्रा करके, वो अब आज भी मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं कुछ पढ़ पाया हूँ, या अगर मुझे कुछ किसी को या मेरा फैमिली को भी मुझे कन्विंस करना पड़ता है, तो वो रविंद्रा को बोल देते हैं कि उसको बोलो, वो इसको कुछ
बोल के वो कन्विंस कर देगा. So my childhood friend, he went on to become do his engineering, and all his friends are my friends by extension. And I'm the only arts student graduate amongst them. But yeah, those friends are very very important to me. I've learned the value of friendship through them. So, it's absolutely true that friends play a special role in the Absolutely. journey. तो सर ऐसा कोई यादगार मोमेंट्स या ऐसे कोई खास मेमोरीज है जो आप मालगुडी डेज के सेट से शेयर कर पाए? बहुत है. एक इफ आई हैव टू पिक वन बोल देता हूँ. अगुम्बे और एक चीज के लिए बहुत जाना माना है. वो है किंग कोबरास. इट इज नोन एज द किंग कोबरा कैपिटल ऑफ इंडिया. नाउ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ किंग कोबरा है उधर. सो हम जब शूटिंग करने गए, हमको ये बोला गया, स्पेशली बच्चों को, देखो आप रेगुलर सांप कभी भी देख सकते हो कि कहीं भी वो जाते रहेंगे, डरो मत. अगर वो जल्दी से कहीं दे स्लिदरिंग अवे, इफ दे आर मूविंग वेरी फास्ट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपका नेचर ये है कि आप उसके ऑपोजिट तरफ भागो. मगर इस जगह पे वो मत करो, उनके साथ भागो. मैं बोला ये क्या है, उनके साथ में हम क्यों भागेंगे? बोले नहीं, वो क्यों भाग रहे हैं क्योंकि वो किंग कोबरा उनको खाने के लिए आ रहा है. तो आप इनसे निपट सकते हो, उससे नहीं. तो ये हमारा जो नेचर चेंज करना था, स्पेशली एज किड्स. प्लस वो लैटराइट रॉक्स है, वो बहुत शार्प है वो, तो उसमें बेयर फुट रन करना. तो एक दो बार हो गया जब वो जल्दी से 4-5 जा रहे थे, तो हम किधर भागे? अच्छा उनके साथ भागना है तो उनके साथ भागे. Of course we laughed a lot, but today if I think about it, it was a scary situation, but we as kids, पता नहीं था, वो हंस कूद के चल, we just enjoyed the situation. एंड इट्स ट्रू दैट ये मालगुडी डेज के जर्नी ने आपको रियल लाइफ में भी बहुत शेप किया, एंड उसके लिए आपको काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले सर. साथ ही कन्नड़ मूवीज़ के लिए भी आपको स्टेट अवार्ड मिला है. तो ऐसे बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलके सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? उस समय क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया नहीं था, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे. तो ये इम्पैक्ट क्या है, ये विन होने में, आपको एक मेन स्ट्रीम पेपर पे, नेशनल पेपर पे अगर आपका फोटो छप गया या आपके बारे में लिख दिया, तो बहुत खुशी का वो, मेरा डैड सब कट करके 4-5 पेपर बाय करके वो रखते थे. तो उसका इमेज और इम्प्रेशन क्या है, आपका फ्रेंड्स या आपका सोसाइटी या जो भी है वो आपको अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत खुश. मगर मेरे लिए एक स्पेशल था, वो हमारा प्रेसिडेंट के हाथ से वो अवार्ड रिसीव करना. वो इंटरनेशनल से ऊपर था. वो जो फीलिंग जो आता है हमारा प्रेसिडेंट से, वो उधर जाके वो मेडल लेना, और उससे भी बढ़िया उन्होंने एक चीज़ किया मेरे लिए, वो अपना साइन करके मुझे एक फ़ोटो भेजा. वो वीडियो पे था और मेरा फेसबुक पे भी है. उन्होंने कवरिंग लेटर लिख के बोले वी लव यू स्वामी, एंड वो उन्होंने उनका साइन करके एक फ़ोटो भेजा. वो ट्रूली माई मोस्ट ट्रेजर्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स आई हैव हैड इन माई लाइफ, मोर देन एनी अदर थिंग. एब्सोल्युटली सर. एंड सर जैसे मालगुडी डेज तो आपकी लाइफ का एक आइकॉनिक हिस्सा रहा ही है सर. तो इसी तरह आपके बॉलीवुड का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपको फिल्में कैसे मिलनी शुरू हुई सर? मालगुडी की वजह से ही है. अभी स्वामी बहुत फेमस हो चुका था, और आप सबको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा पहला इंटरनेशनल अवार्ड इधर भुवनेश्वर में ही मिला मुझे. 89 पे चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल हुआ इधर भुवनेश्वर पे, एंड मैं इधर 14 डेज रहा. उसी समय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड मिला. उसके बाद जो थैंक यू टू ओडिशा एंड सिल्वर एलिफेंट, वो अभी भी नहीं भूलता. इधर आके मैं आई थरोली एंजॉयड द टाइम हियर. और उसके वजह से उधर बॉलीवुड में मुकुल आनंद साहब को मेरी परिचय हुआ, और उन्होंने शंकर नाग जी को फ़ोन करके बोला वी वांट टू कास्ट हिम. तो शंकर नाग जी जब मुझे पूछे, मैं बोला अमिताभ बच्चन सर का मूवी है. मैंने बोला हाँ कुछ जो भी है रोल हाँ कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत फैन हूँ उनका.
स्पेशली शोले, दीवार, कूली सब देख चुका था। शोले तो आई मीन ऑलमोस्ट 20 टाइम्स देख चुका था। तो बोले ठीक है, तो क्या रोल है? यू आर प्लेइंग हिज यंगर सेल्फ। बहुत डिसअपॉइंट हो गया मैं। अरे यार, आई वांट टू एक्ट विथ हिम, आई वांट टू शेयर अ स्क्रीन स्पेस विथ हिम। एंड ऐसा ओके ओके, जो भी अमिताभ बच्चन सर का मूवी है वहाँ कर दूंगा। So I went to Bollywood. Sorry, I went to Mumbai, and when I met Mukulanand sir, I was concerned. I told him, I said, sir, no round face, curly hair. How am I going to play Amitabh Bachchan sir? I don't want to be the one who, to mess up his role. He said, no, no, no. I'm not asking you to play Amitabh Bachchan sir. I'm asking you to play Vijay Dinanath Chauhan. I said, oh, okay. I get what he's saying. So he made me understand that if I put the intensity and the hard work to make that character believable, definitely it will come across that I was him. And Amitabh Bachchan sir was gracious enough, and Mugulanand sir was gracious enough that they kept almost 20 minutes of my role in a 3-hour Amitabh Bachchan sir's movie, which I feel again one more big blessing for me, because it was one of the toughest roles that I've done. सर, हमने अग्निपथ में तो आपको जूनियर अमिताभ का रोल निभाते देखा ही है, बट आपने साथ ही बेनाम बादशाह में अनिल कपूर, जूही चावला जी के साथ काम किया है। साथ ही हमारे 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल के साथ भी आप काम कर चुके हैं। तो बाकी इतने बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो वंस क्या बोलते हैं, उस समय जो वो मुकाम पर पहुंचने के बाद वो इतना अफेक्ट नहीं करता। वो क्या, ओ ये है। फॉर मी दे वर एक्टर्स, लाइक आई एम नॉट पुटिंग देम डाउन, बट फॉर मी आई वाज आल्सो एन एक्टर, दे वर एन एक्टर। एंड लकीली फॉर मी, वो जूही चावला जी के साथ मैं ऑलरेडी कन्नड़ में एक फिल्म ऑलरेडी कर चुका था, तो मेरा उनके साथ बहुत कंफर्टेबल था मैं। और अनिल कपूर जी, यू नो हाउ ही इज वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी एग्रेसिव। ही इज लाइक, आई वांट टू बी द बेस्ट। हम क्या कम है, हम भी वट एवर आई कुड डू, आई ऑल्सो वांट टू बी द बेस्ट। So it was a good thing, and of course Sunny Deol sir is a big sweetheart. वो 2.5 किलो नहीं था उस समय, वो 1 किलो था वो लगता है। It's a very very, believe me, वो स्क्रीन पर्सोना जो है वो रियल लाइफ में इज अ बिग स्वीट हार्ट। वो इतना अच्छा पर्सन है, वो इतना केयरिंग है। वो जो सेट पे गया तो वो खाना खाया, ये खाया, वो खिलाते ही रहे मुझे और कुछ नहीं करते नहीं रहे वो। फिर जो रोल आता है तो ऑफ कोर्स वो एंग्री दिखना वो सब है, मगर इन रियल लाइफ इज अ बिग स्वीट हार्ट। सर, अब फिल्मी माहौल बन ही गया है, तो हम चाहते हैं कि कुछ 2 लाइन्स या कुछ डायलॉग्स अगर हम आपसे सुन पाए तो सर। 30 नहीं 40 ईयर्स हो चुके हैं अभी, कुछ डायलॉग भी याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आप सब दिखा चुके हैं अभी। सर, कोई 2 सीन्स अगर आपको याद हो, मालगुडी डेज, कोई मूवी? नहीं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। हमारे कन्नड़ स्टूडेंट्स भी है सर, अगर आप उस मूवी में भी अगर इंटेंशनली नहीं, मैं आप मेरा कितना भी आप इंटरव्यूज देख लीजिए, एक एडवांटेज है और एक टेक्निक है। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अभी आपने जो डायलॉग का वो रिक्वेस्ट कर ही लिया, तो सो वन ऑफ द थिंग्स आई फेल्ट ए गुड वे टू डील विथ, क्या बोलते हैं, सिनेमा टू सिनेमा, बैक टू सिनेमा, एजुकेशन, स्कूल, माई पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, इज आई मेक बॉक्सेस कर लेता हूँ। एक बॉक्स है वो सिनेमा वाला, और एक बॉक्स है पढ़ाई वाला, और एक बॉक्स है घर वाला। सो जब ये खुलता है तो ये दोनों बंद रहते हैं, जब वो बंद होते हैं तो ये खुलते हैं। अभी वो बॉक्स, वो पेटी वो बांध के कहीं रख दिया मैं। सो आई एम लाइक कंप्लीटली हैव लॉस्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव इन दैट वर्ल्ड। एंड इट्स अ वेरी, क्या बोलते हैं, it's a great world to be in the present, not in the past, because you will start believing that you are that, and if you believe that, then you are done for. So present में मैं क्या हूँ, उधर हूँ, you know, 2 हाथ 2 पैर, अभी एक जो कर रहा हूँ वो करना चाहता हूँ। वो अच्छा था, देखने के लिए बहुत अच्छा है, वो करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है वो। तो सर, जैसे हमने आपको बाकी बट स्क्रीन में तो आपको रोल प्ले करते ही दिखा है, आपकी एक्टिंग देखी है सर। मालगुडी डेज में आपका इतना इनोसेंट, इतना वो फनी वो कैरेक्टर था। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने कोई इसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी सर, या कोई इनबॉर्न या गॉड गिफ्टेड टैलेंट है? नो, यस एंड नो। गॉड गिफ्ट ये है कि मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट जगह पे था, और राइट एक्टर्स के
पल बीच में मैं बड़ा हुआ, इन द सेंस कन्नड़ा में जो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बिगर एक्टर्स थे, जो थे, सो आई ग्रू अप इन बिटवीन देम। आई वॉज 3 years old, सो मुझे स्कूल से पहले ये याद है, तो मुझे वो बहुत नॉर्मल था। अभी ये जो लाइट्स मेरे ऊपर है, वो कैमरा है, वो बहुत नॉर्मल है। मैं वो ये कैमरा है, मैं क्या कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो नहीं था उस समय पे। और मुझे कोच करने वाले या मुझे जो सिखाने वाले जो थे, सब एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टर्स थे कन्नड़ा के। लाइक इक्वलेंट नॉर्थ में बोले तो नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी जी, और ऐसे ऐसे दिग्गजों जो है, वैसे इक्वलेंट कन्नड़ा में जो थे, वो मेरे साथ मेरा अंकल या मेरा डैड ऐसा कुछ रोल प्ले कर रहे थे। सो उन्होंने मुझे शॉट टू शॉट में इम्प्रोवाइज करते रहे, मुझे गाइड करते रहे। और उससे बड़ा स्कूल में चाहता तो भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। सो आई जेन्युइनली फील ऑन हाइंडसाइट, अभी मैं बोल सकता हूँ, तब मुझे डेफिनेटली पता नहीं था, बट राइट नाउ आई थिंक आई वॉज ट्रेन्ड बाय द बेस्ट। सो वो ब्लेसिंग और वो लव था मेरे ऊपर, जो मुझ में वो बाद में इतना अच्छा एक्टिंग करने को मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। वाकई सर आपकी एक्टिंग की जर्नी इतनी खास रही है, बट आपके कॉलेज की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी सर। जैसे आपने सोशियोलॉजी में एमए किया है, तो हम उसके बाद की जर्नी जानना चाहेंगे सो सर। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं क्या, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई वॉज मास्टर मंजुनाथ, 10th के बाद में करस्पॉन्डेंसी कर सका मैं। आई couldn't go to college. I missed a big part of my life not being able to go to college. So I did my PUC correspondence and my graduation from Mysore University, main university, in correspondence. So one of the toughest things I've done, क्योंकि उस समय ये एक्सटर्नल या क्या बोलते हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी वो सब नहीं था, मुझे एटलीस्ट चॉइस नहीं था। तो मैसूर यूनिवर्सिटी में मैं रेगुलर कोर्स ले चुका हूँ, मगर अटेंडेंस को एक्सक्यूज था मुझे। तो अगेन गूगल नहीं था, फोन्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, तो लाइब्रेरी में जाके मैं अभी आई एम मेकिंग यू ऑल फील आई एम वेरी ओल्ड, और लाइट खंबे के नीचे नहीं पढ़ा, मगर लाइब्रेरी में जाके सब मेरा नॉलेज जो है, आई हैड टू स्टडी द हार्ड वे, चेक आउट ईच एंड एवरी बुक, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। उसलिए जो भी पढ़ा अभी तक है, सभी अंदर है। तो द फंडामेंटल्स दैट आई लर्नड, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर, इज समथिंग दैट इज फीडिंग मी टिल टुडे। Absolutely, I assure you on to all of this is whatever the fundamentals I learned, and that is what is making me live a life today. So it was a difficult journey. At the same time, मेरा जो childhood friends थे, they didn't make me feel that I was left out in any college fests या functions, क्योंकि बैंगलोर में ये एक एडवांटेज है मास्टर मंजुनाथ होने में, मैं किसी भी कॉलेज जाऊं या कि कहीं कल्चरल फेस्ट में जाऊं, कोई अंदर रोक नहीं रहा था। तो मैं उनके साथ, उनका स्कूल या उनका कॉलेज के साथ, मैं BMS इंजीनियरिंग कॉलेज था, मैं उधर ही क्या बोलते हैं ऑनरेरी स्टूडेंट बन गया उधर सब फंक्शंस में। तो या दैट्स मिक्स्ड बैक फॉर मी। इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग टू हियर दिस सर। तो सर जैसे आप अभी भी एड्रेस कर रहे हैं मास्टर मंजुनाथ, एंड मैंने आपके इंस्टाग्राम हैंडल में भी देखा सर, इट्स स्टिल मास्टर मंजुनाथ, तो वैसा क्यों? तो उस समय जब 1980 में उस समय जो भी बच्चे थे वो एक्टिंग करने को आते थे, अगर वो बॉय बच्चा था तो वो मास्टर बन जाता, और गर्ल थी तो बेबी बन जाती, पता नहीं क्यों। मुझे वो मास्टर मंजुनाथ तो एक्रोनिम में वो मुझे अटक गया। फिर इनिशियली मैं सोच रहा था, ये अरे यार ये कैसे हटाऊं इसको, मैं कुछ मंजुनाथ नायक करूँ, सब करूँ। फिर एक दिन बल्ब क्या बोलते हैं वो ओपन हुआ, क्योंकि मैं इसको फाइट क्यों कर रहा हूँ, दुनिया में अगर एक ही मास्टर मंजुनाथ है तो एक ही रहने दो। तो उसको फुल्ली एम्ब्रेस कर दिया। और फिर बाद में जब भी मैं किसी को मिलता हूँ या किसी को इंटरेक्ट करता हूँ, तो वो पूछते हैं आप कहीं देखा है आपको, आप हमारे गांव के हैं, यानी मास्टर मंजुनाथ को, तो वो इजी बन जाता है। तो आई हैव एम्ब्रेस्ड इट, आई हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इट। सो मेरा ईमेल आईडी जो भी है सब मास्टर मंजुनाथ ही है। वाकई सर आपके इस एक रोल ने आपके नाम में तो आपका नाम बना दिया था हर घर में वैसे ही।
17 years मैडम, एक दो दिन का नहीं, 17 years का हार्ड वर्क वो बना देता है। ट्रूली सर। तो सर जैसे आपके पहले 15 साल आपके फिल्म इंडस्ट्री के आसपास थे एंड देन यू हैड अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ, तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा सर, और दोनों ही दुनिया में काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर? Again, thank you for the very interesting question. So, at one point, as I told earlier, my mom and dad and everybody had said, like, अगर आप फिल्म कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय पर आजकल की तरह जो OTT है, यूट्यूब है, वो सब नहीं था। तो ये टीनेजर्स का रोल्स मिलना उतना इजी नहीं था या नहीं था। तो मैंने सोचा अगर मैं PUC फिनिश कर दूं, PUC यानी 12th, और डिग्री फिनिश कर दूं, फिर बाद में देखूंगा कैसा रोल मिलेगा, कैसा मैं वापस सिनेमा वर्ल्ड में जा सकता हूं या नहीं। आज जब ये ख़त्म हुआ, मुझे अनफॉर्चुनेटली मेरा कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री वो कुछ डिफ़िकल्ट दौरे में गुजर रहा था। तो मैंने सोचा मेरा फ्रेंड्स सभी IT इंडस्ट्री में है और मुझे भी वो टैग लगाना था। वो मैं बहुत मिस कर रहा था, सब वो टैग लगा के जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मैं बेंगलोर में हूँ। तो मैंने एक onlinebangalore.com ज्वाइन किया, मैं कंटेंट राइटर करके, ओके, बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश लिटरेचर। मेरा गुड लक या बैड लक, हाउ यू वांट टू से इट, देयर वाज अ .com बस्ट इन 99-2000 और सभी ले ऑफ होने लगे। तो माई बॉस टोल्ड मी, बिकॉज अगेन यू आर मास्टर मंजुनाथ, आई विल गिव यू 2 more months, कुछ और काम ढूंढ लो। मैं सोचा यार विद डिफिकल्टी मुझे एक IT जॉब मिला है, मत भगाओ, कुछ भी करूँगा। बोले नहीं नहीं, मेरा वेबसाइट, हमारे वेबसाइट को ज़्यादा हिट्स आना चाहिए, ज़्यादा लोग आना चाहिए। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो मैंने सोचा क्या करें, कैसा करें। तो ये 10th मैट्रिकुलेशन का, 12th का और डिग्री का रिजल्ट्स इंटरनेट में लगाने का एक आइडिया आया। तो फिर सर्च किया तो कहीं नहीं था, तो गवर्नमेंट को गया, IAS ऑफिसर्स को कन्विंस किया, मिनिस्टर्स को कन्विंस किया, फिर फाइनली दे अग्रीड। सो वी वर द फर्स्ट वंस इन द कंट्री टू पुट अप 10th प्री यूनिवर्सिटी एंड डिग्री रिजल्ट्स इन इंडिया। तो उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन मिले गवर्नमेंट से। SM कृष्णा जी तब की चीफ मिनिस्टर थे, तभी धैर्य मिल गया मुझे। अरे आई हैव ब्रेन्स अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग स्किल्स, भेजा भी कुछ चलता है। तो मैंने सोचा और क्या कर सकते हैं। तो वो म्यूनिसिपैलिटी का जो है, बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उधर का टैक्स भरने में वो ऑनलाइन किया हमने, वो भी सक्सेस हो गया। अभी देखा और क्या करेंगे। सो एंटायर कर्नाटका का जो लैंड रिकॉर्ड्स है, जो फार्मर्स वो उनको कष्ट लगता है वो RTC लेने में या पेपर वर्क लेने में, हमने सोचा एक बड़ा सा काम लेंगे। तो उनको सब डिजिटाइज किया हमने, 4 वर्ष लग गए। 16 crore डॉक्यूमेंट्स वेयर स्कैन्ड एंड नाउ आज ऐप बन गया। उस समय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, आप दिशांक करके एक ऐप है, उसमें जाएंगे कर्नाटक के कहीं किसी कोने पर आप जाइए, जहाँ कहाँ भी है, you can just stand there, click on that piece of land, and the entire database of who's the owner, what is the crop, what is the mud, what is the RTC, who owned before it, everything you'll be able to access. So ये किया तो और कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तो एक बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट आया, तो फर्स्ट टाइम दे वर प्लानिंग एन एक्सप्रेसवे। अभी जहाँ देखिए अभी नेशनल हाईवे बन गया, तब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन रहा था। तो हमने सोचा ये प्राइवेट है, अच्छा सा करेंगे, कोई अमेरिका से आया है, कुछ करेंगे। सो आई स्पेंट अनदर 15 years there. Now that project is completed and it's operational. और उसके बाद as my journey goes, I don't stick around one place too long. 15 years I think is the maximum I stay in one place. So उसके बाद वो बोर हो गया अभी। So I started something on my own. लाइजनिंग विद गवर्नमेंट जो प्रोसेसेस सबको कष्ट लगते हैं, जो फॉर्म भरना, वो टेबल टू टेबल जाना, वो फॉर सम रीजन आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड ईजी। सो माई क्लाइंट्स प्रेजेंटली आर Amazon, Swiggy, Kalyani Group, all these are my clients. And right now 50% I'm focusing on working with these MNCs, and other 50% I'm fully focused on raising my son, who is now 15. His name is Vedant. So I at least have learned the value of spending time and making an effort to
grow a good human being. So my 50% is dedicated to that. तो सर जैसे आपने मेंशन किया ऑनलाइन bangalore.com के बारे में, तो रिजल्ट्स पब्लिश करना, तो सर उस टाइम पे वो अप्रोच कहाँ से आया एंड उस टाइम पे उसे इम्प्लीमेंट करना कितना चैलेंजिंग था सर? बहुत बहुत था। अभी इस ज़माने में उसको एक्सप्लेन करना भी डिफिकल्ट है। आप अभी सब पेन ड्राइव है, ऑनलाइन है, सब है। उस समय पर एक फ्लॉपी डिस्क था। फ्लॉपी डिस्क यानी आपको आपका जो फोटो फोन में आता है उसका आधा आता था उसमें, उतना ही कैपेसिटी था। तो अभी इतना बड़ा डेटाबेस कहाँ से लेके जाए? तो गवर्नमेंट को कन्विंस करने में, उनको फर्स्ट समझाने में, इंटरनेट क्या है समझाने में मुझे 2 महीने लग गए, क्योंकि वो समझ रहे थे हम उस डेटाबेस को लेके हर कंप्यूटर में डालेंगे। लेकिन नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो जो भी वो रिक्वेस्ट सर्च क्वेरी आता है वो आपका डेटाबेस से लेके जाएगा। तो वो डर गए, नहीं नहीं नहीं, कोई हमारे डेटाबेस में कोई नहीं आने वाला है सर। नहीं नहीं सर, एक कॉपी करेंगे, सेंट्रलाइज में रखेंगे। तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ आया। तो समरी, एंड वंस दे अंडरस्टूड द वैल्यू, देन वी हैड टू गेट स्पॉन्सरशिप। लाइक वो डालने में तो पैसा नहीं मुझे आने वाला है, तो टाइटन और एनआईआईटी को कांटेक्ट किया। तो देन केम द कमर्शियल एंगल, लाइक हाउ डू आई यूज दिस नाउ टू मेक मनी फॉर माय कंपनी। सो काफ़ी सारा जो आई थिंक अभी एमबीए में सिखाते हैं, वो आई हैड टू लर्न इट लाइव ऑन अ प्रोजेक्ट। सो डेफिनेटली वेरी वेरी चैलेंजिंग इन द डेज वेयर टेक्नोलॉजी वॉज नॉट ऑमनी प्रेजेंट, या किसी को अवेलेबल नहीं थे, नहीं था। और या आई मीन वेरी चैलेंजिंग। यस सर, बट टॉकिंग टू नाउ सर, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, एआई इज टेकिंग ओवर द रूल। ऐसा भी बोला जा रहा है दैट एआई विल रिप्लेस जॉब्स, एंड एज अ बीसीए स्टूडेंट आई फील दैट ऐसे चेंजेस के साथ पेस बनाना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो सर व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, और हाउ डू यू थिंक दैट वी कैन बी इन पैरेलल विद दैट? Very, very good questions, and most important question of this evening. See, when एक example देना चाहता हूँ, जब calculator when they found, they said your maths, you don't need to learn maths anymore. This was a very famous quote by a very famous person somewhere in the West. I don't know his name. He said, "Oh, calculators has now come. You don't need to learn math anymore." नहीं, वो उसको use करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है. Then computers came. Then they said, "You're all done. People who don't know computers, people who don't know how to do that, you're all done." Nee. So like this, every evolution, I'm skipping a thing, industrialization, mechanization, there's a lot of changes that happened over a period of time. But all these technology are meant to help you, to make your repetitive jobs easy, not your creativity, not your thought, not your approach. अभी जो आप 10 दिन में करते थे वो 1 आवर में हो जाएगा, मगर आपको करना पड़ेगा। वो 1 आवर भी आप भी उसको यूज करके करना पड़ेगा। वो ऑन इट्स ओन might not be able to do what you want. So I would strongly recommend, it's one thing to उससे डरना एक चीज है, मगर उसको एडवांटेज लेना। यानी अभी अब पता चल चुका है कि जो रूटीन जॉब्स है, जो सीएस, जो आवर्स डेज टुगेदर जो कष्ट, दे वर स्ट्रगलिंग टू डू दैट, नाउ दिस इज डूइंग इट इन अ सेकेंड। नाउ हाउ डू आई मेक यूज ऑफ इट? हाउ डू आई embrace it? Like how we embraced computers. Like when it came, I didn't even know how to switch it on, right? Today, but I'm doing all these things. If we all collectively treat it as something to be taken advantage of, embrace it and start learning it today itself, along with your BCA, along with your whatever, either it's commerce or whatever it is, law, it doesn't matter. There is a tool for you to use to make your job better and your life better. That's the only thing I can tell you, because it is here to stay. It is here to, take over the whole thing. When I use the word take over, it is to improve your life. It is not to replace you. It is next to impossible to replace human beings. Because even today, the computing power, what they say, is probably 1/100th of what we are capable of doing. It is us who created the AI, not the other way around. So I encourage each and every one of you, if your kids are asking to be trained in AI, go to those classes, and it's not very difficult, I assure you.
you have to make that effort and you have to be serious about it. It's not just और एक और क्लास को भेज दिया हमको, उधर जाके बैठे कुछ और सोच के आ गए, नहीं, उसको बहुत ही सीरियस लेना है और वो हेल्प करेगा आपको। तो इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। यस सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे चीज़ों का सही यूज़ करके चीज़ें सही अलाइंड हो सकती है। तो सर, जैसे आज के ज़माने की बात हो रही है, तो अगर मालगुडी डेज आज के ज़माने पे बनाया जाता, तो आपको क्या लगता है सर कि स्वामी जैसा कैरेक्टर आज की दुनिया में क्या रोल निभाता, या वो आज की दुनिया में कैसे फिट होता, जहाँ बच्चे गैजेट से घिरे रहते हैं जो उनके रिस्ट्रिक्शंस का कारण बनते हैं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये मेरा फ्रेंड्स के साथ कभी कभार यही डिस्कशन होता है कि अगर स्वामी एंड फ्रेंड्स आप बनता, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक इट विल रीच आउट टू सो मेनी पीपल, क्योंकि इतना चॉइस है अभी। क्या वही चैनल पे सब आके वही समय पे सब बैठ के देख पाते या नहीं, आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, बट आई डाउट इट। सेकेंड, इन टूडेज वर्ल्ड स्वामी का वाई इज, लेट मी ट्विस्ट दैट क्वेश्चन, why is Swami relevant today? I mean, why is that people, even this generation, when they see Swami and his friends, are able to even like that thing? Is हम सब में एक स्वामी है. Even with gadgets, the kids with their friends, the same challenges are there. One friend is little bit rich, one friend is little bit aggressive, and how this kid balances with the richer friend and the friend who protects him. What are their challenges with the teachers? Of course, teachers don't do this or hit, but I think you guys should consider doing that. But yeah, anyway, so they don't do that, but still they have to deal with the teachers, how they interact, what are their challenges. When they go back home, do they get scolded from their mom and dad? I think the fundamentals are still same. It's in different forms, but the fundamentals are still same. Which is why I feel lot of them, because there is a non-detailed Swami and his friends का एक chapter है, I feel lot of them, even the younger generation who has seen it, they are able to relate. They do ask me questions, but one of the first thing they ask me is, what, your parents and your teachers hit you? I'm like, yeah, that's how exactly it was. So I think relevance है, मगर it would have been depicted or received in a very different way. यस सर, पर सर स्वामी का एक कैरेक्टर ऐसा रिलेटेबल था जो कि लगता था कि सच में भी हो सकता है। तो सर, इन रियल लाइफ आप उस कैरेक्टर से कितना रिजोनेट कर पाते हैं? Actually, I'm not like Swami in real life. I'm a little bit more aggressive. I'm more like Mani than Swami. So in Swami, मैं consciously वो demure, वो low profile, or I'm always scared, वो दिखाना पड़ा मुझे। तो उसके लिए मैं एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट किया, और जो नाखून चबाता था, इन रियल लाइफ आई डोंट डू दैट, आई एम नॉट एट ऑल लाइक दैट, एंड आई डोंट लाइक नींबू काचा, बाय द वे. सो इट इज रियली फनी इन दैट आई हैड टू बी बोथ लाइक दैट टू गिव दैट इंप्रेशन दैट आई एम वेरी नर्वस and I had to like something. So there are these small characteristics that you build as an actor to convey the message of him being scared and him being one behind. But you see, even in Swami, he's not all the time darpok. He does speak out here and there. He does try to, influence people or be aggressive, but here and there only. यस सर, आपकी लाइफ सर ट्रूली आपकी लाइफ, आपकी जर्नी खुद में एक इंस्पिरेशन रही है सर। Thank you. तो सर, ऐसा कोई खास मैसेज या कोई सक्सेस मंत्र जो आप हमारे स्टूडेंट्स या आज के यूथ को देना चाहेंगे? Thank you for giving me that opportunity. I believe, this is purely my belief, that each of us, हम जो, especially the students, उनको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा काम उनको हैप्पीनेस देता है. What gives them happiness? It could be anything. Like in my time, it was very defined. एक बैंकिंग जॉब था, एक इंडस्ट्री था, एक ये था, वो था, सीए था, डॉक्टर था, इंजीनियर था. अभी the kind of professions that are available and the kind of livelihood जो है, बहुत spread हो चुका है, बहुत choices है, at least from where I come from. तो उनको अगर ये पता कर सकते हैं, या उनको उनसे पूछताछ करके, not from others, they will have to find out from themselves that what gives me happiness, what makes me happy that I can do every day and I enjoy doing it. And if they are able to find that out, and उसके बाद उससे जी जान लगा के एफर्ट डालने हैं,
You have to put in your best effort in it. And when I use the word best effort, I'm talking like when you sleep, when you get up, you will have to think about it. You should want it with everything in your life. Put in your effort, I assure you success is there. The degrees of success may be different, but success will definitely come because you are doing something that you enjoy, not what others enjoy. And money will flow automatically. So I genuinely believe that because I've done some crazy things in life. I've acted, I was one time building roads, building bridges, doing IT, everything. None of which I'm qualified for. But I didn't know I was not qualified for it. I felt I could do it. I felt I could. So I believed in my that belief. And then I had good people who would do it. Because I said like, I don't know. You are the engineer, you figure it out. I want this done. So when you have that belief system and passion, it will follow. यस सर, द सक्सेस मंत्र जो आपने शेयर किया एंड कैसे इतनी खूबसूरती से आपने अपने स्टोरी के साथ उसे अलाइन किया. मैं होप करती हूँ कि जितने भी सब यहाँ हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उससे इंस्पायर होंगे. I hope so too. Thank you.